हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग भाई। यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 13.2। ठीक है ना भाई। इसमें हमको सबसे पहले जानना है बहुलक। तो भाई बहुलक के लिए आपको कोई मान बहुत ज्यादा निकालने की जरूरत होती नहीं है। आपको सेम समझना है कि F1 कहाँ पे होता है, साथ में F4 कहाँ पे होता है, F2 कहाँ पे होता है और L कहाँ पे होता है और H क्या है। आपका जो इतना चीज समझ गए तो भाई कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है इसमें ना, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुलक के लिए आपको ध्यान से ये समझना है कि भाई इसको हम कैसे पहचानते हैं ना। बहुलक का सूत्र आपका है L प्लस F1 माइनस F4 ना, 2F1 F4 और माइनस F2 और इंटू कितना है आपका यहाँ पे H है। ठीक है ना। तो भाई इसको पहचानना है तो आप लोग ध्यान से पहले ये देखें कि हम कैसे इसको पहचान पाते हैं ना। बस पहचान लिए तो मान सबका हो गया। सबसे पहले भाई हम लोग पहचानने वाले हैं इसमें से F1। ठीक है ना। तो F1 क्या है भाई, सबसे पहले उसको हम देखेंगे। तो F1 जो होगा इसमें से भाई आपका जो सबसे बड़ा होगा इसमें से ना, यानी रोगियों की संख्या में जो सबसे बड़ा होगा। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें भी अगर ये चीज आप समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला। जो ये नहीं समझेगा वो भाई कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा, हमको कैसे पहचान पाए। तो भाई F1 जो होगा इसमें से जो सबसे बड़ा होगा आपका, तो सबसे बड़ा क्या है आपके पास 23 है। तो क्या हो गया आपका F4। ठीक है ना भाई। अब इसके पहले यानी आपका होगा F4, यानी इसके पहले जो होगा वो क्या होगा आपका F4। तो F4 जो है वो कितना है भाई आपका 21, और इसके जस्ट बाद जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका F2, वो कितना हो जाएगा आपका 14। तो मेरी बात ध्यान से आप सुनिए ना। क्या कर रहे हैं भाई कि जो आपके ये नीचे वाला जो दिया हुआ है, यानी जो रोगियों की जो संख्या दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं भाई यहाँ पर x से निकालते हैं और ये बोलते हैं भाई बारंबारता, मतलब f जो दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इसमें से सबसे बड़ा क्या है। तो जो सबसे बड़ा है वो क्या है आपके पास 23। तो क्या हो गया आपका F1। इसी के जस्ट आगे क्या होता है F4 और इसी के जस्ट पीछे क्या हो जाता है आपका F2। ठीक है ना। अब तो भाई इन सबका मान आपके पास हो गया। किसका मान नहीं पता है आपका L का। तो भाई जो आपने इसमें माना इसकी जो न्यूनतम सीमा है वो आपकी L हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 35। 35 से 45 है तो निम्न वाली सीमा कितनी हो गई आपकी 35 हो गई। अब क्या बचा भाई आपके पास H। तो H जो बचा आपका भाई कितने का इसमें डिफरेंट है। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो 10 का क्या है आपके पास डिफरेंट। तो सारे मान हमने यहाँ पर निकाल दिया। यही हम आपको पहले ही बताया कि इसमें हमको ध्यान देना है कि F1 कौन सा है, F2 कौन सा है और F4 कौन सा है, और इसमें कुछ करना नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो बारंबारता आपका दिया हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा है ये आपका क्या हो जाता है भाई आपका F1। उसी के जस्ट पहले क्या हो जाता है आपका F4 और उसी के जस्ट बाद क्या हो जाता है आपका F2। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ये कहीं भी हो सकता है ना, अगर यहाँ पे बड़ा नंबर होता तो ये होता, तो ये हो जाता, ये हो जाता, तो कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे ना। तो जहां पर रहेगा बड़ा नंबर वही आपको मान लेना है। अब देखिए हम फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो भाई पहले आप मेरे पास L है तो यहाँ पे क्या हो गया 35 हो गया। ठीक है ना। फिर प्लस प्लस भाई यहाँ पे क्या है F1। F1 का मान कितना है यहाँ पे 23। F4 का मान कितना है भाई आपका 21 बटे 2F1 ना। F1 का मान जो है भाई आपका यहाँ पे है तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46। डायरेक्ट गुणा करके लिख रहे हैं ना। 23 दूना कितना 46 और F4 का मान 21 और F2 का मान कितना आपका 14 और भाई H का मान कितना हुआ आपका 10 हो गया यहाँ पे। ये आपका हो गया 35। ठीक है भाई 35 हो गया यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं तो 23 में से 21 को घटा देते हैं, 2 बचेगा। ठीक है ना। और ये कितना रहेगा भाई 46। इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 1 कितना हुआ आपका 5। 4 और 1 कितना हुआ 5। 2 और 1 कितना हुआ 3 और इनटू कितना हो गया भाई आपका 10। यहाँ पे देखिए 35 तो रहेगा ही। अब ये 2 इसको घटा दीजिए तो 6 में से 5 गया कितना बचा 1 और 4 में से 3 गया कितना बचा 1 और गुणित्ते कितना हो गया 10। तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 और बेटे कितना भाई आपका 11। तो हमको क्या करना है भाई यहाँ पे 20 में 11 का भाग कर देना है। कितने में 20 में 11 का एक बार ले जाएंगे 11, 9 बचेगा, 10 मोड़ रहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा।
11 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 88। 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और ये वाला पूरा कट गया, फिर 10 में बढ़ाएंगे 20, फिर आ जाएगा वही। तो भाई भाग करने पर आ गया आपका 35 और प्लस कितना जी 1.8 है ना। जोड़ देते हैं दोनों को, 35 और 1 कितना 36.8 है। इसका उत्तर देख लीजिए भाई, ये आपका उत्तर आ गया। तो भाई बहुलक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है उस पर आपको ध्यान रखना है, किस पर, F1 FO और F2 L और कितना आपका H, और साथ में भाई आपको फार्मूले पर ध्यान रखना।